हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन का एक इंस्टीट्यूट संस्था के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। एनबीपीजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वास्तव में एनबीपीजीआर किसी भी जर्म प्लाज्मा को कलेक्शन करने के बाद उसका इवैल्यूएशन करके उसको मेंटेनेंस करके जर्म प्लाज्मा को किस तरीके से कंजर्व करते हैं, उस संस्था के बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एनबीपीजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के कितने रीजनल स्टेशन है। वर्तमान समय में एनबीपीजीआर के 8 रीजनल स्टेशन बताए गए हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट को आसानी से लर्न नहीं हो पाता है। तो हम एक लॉजिकली ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे ताकि एनबीपीजीआर का 8 रीजनल स्टेशन आपके माइंड में डायरेक्टली 1 सेकेंड में याद हो जाए। तो चलिए, 1 सेकेंड तो नहीं कह सकते हैं बट 1 मिनट लग सकता है। ठीक है, तो देखिए एनबीपीजीआर इसका फुल फॉर्म यदि देखें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, यह जो संस्था होता है वह क्या होता है कि किसी भी जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन करता है। ठीक है, उसका कलेक्शन करेगा, फिर उसके बाद इसका इवैल्यूएशन करेगा, फिर उसको क्या करेगा, मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, जर्म प्लाज्मा क्या होता है कि किसी भी जर्म प्लाज्मा ऑलरेडी बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है, जिससे क्या बोला जाता है, जर्म प्लाज्मा को एज लाइक जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं किसी भी प्लांट्स का डीएनए हो सकता है, जीन हो सकता है, एलील हो सकता है, तो उसको किस प्रकार से कंजर्व किया जाता है वो जर्म प्लाज्मा होता है। तो ऑलरेडी हम उस पर आज बात नहीं करेंगे, आज हम ओनली यही बात करेंगे कि किसी भी जर्म प्लाज्मा को कंजर्व करने के लिए एनबीपीजीआर की क्या भूमिका होती है। तो एनबीपीजीआर क्या होता है कि किसी जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन करता है, उसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन करता है, उसको मेंटेनेंस करता है। ठीक है, किसके थ्रू, एनबीपीजीआर संस्था करता है। ठीक है, तो एनबीपीजीआर जो होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज होता है, जो जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन, इवैल्यूएशन और मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। और वर्तमान समय में उसके 8 रीजनल स्टेशन है, 8 रीजनल स्टेशन। ठीक है, क्योंकि एनबीपीजीआर के बारे में यदि फुल एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा कि डिस्कस अबाउट ऑफ एनबीपीजीआर, तो आपको 8 रीजनल स्टेशंस के नेम आपको शो करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट को 8 रीजनल स्टेशंस लर्न नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, एक साधारण सा ट्रिक है। अब समझ में आई, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है अब पढ़ने की बाद समझ में ऑलरेडी आ जाएगा। तो यही एक ट्रिक है, ये जो मैं लिखा हूँ एक ट्रिक है। ठीक है, इसी माध्यम से हम आपको 8 रीजनल स्टेशन आसानी से लर्न करा देंगे। ठीक है, अब समझ में आई। ठीक है, तो देखिए अ से क्या होता है, अकोला। ठीक है, यह पड़ता है आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, बी से होता है ग्वालियर, वह आपका पड़ता है यूपी में। ठीक है, देखिए समझ, स का इंग्लिश क्या होता है, यस होता है। ठीक है, तो यस 3 बार आएगा। ठीक है, 3 रीजनल स्टेशन का ऐसा नाम होगा जो यस से स्टार्ट होगा। पहला हम बात कर लेते हैं श्रीनगर। श्रीनगर आपका कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जे से जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखिए फिर आपका एक पड़ेगा शिमला, यह पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर एक आपका पड़ता है शिलांग, जो आपका पड़ता है मेघालय, शिलांग नाम सुने होंगे। ठीक है,
तो मैंने बताया अब समझ में आई, ठीक है, अब समझ में आई। तो यस से आपको समझ में आएगी, यानी कि यस का इंग्लिश यस होता है। तो आपको माइंड में इतना रिटेन करना पड़ेगा कि यस से जो भी रीजनल स्टेशन होगा, 3 रीजनल स्टेशन का नाम यस से स्टार्ट होगा। तो यस से श्रीनगर होगा, एक शिमला होगा, एक शिलांग होगा, जो मेघालय, और शिमला जो है हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, भुआली यूपी में पड़ता है, अकोला जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपको 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद अभी 6 7 8। अब देखिए 3 रीजनल स्टेशन का नाम आप कैसे याद करेंगे। समझ, तो झ का इंग्लिश होता है JH से झ, ठीक है। तो जे से होता है जोधपुर, आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, ठीक है। यच से क्या होता है हैदराबाद, हैदराबाद MP, ठीक है, AP आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ठीक है। और एक होता है त्रिशूर, वो आपका पड़ता है केरला में, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा ये, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी 8 रीजनल स्टेशन का नेम आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार उसको कीजिएगा। समझ में आई, समझ में आई, तो इससे को रिलेट करिएगा कि अ से अकोला, बी से भुआली, यस से समझ का इंग्लिश यस होता है, यस 3 नेम यस से स्टार्ट होगा, श्रीनगर, शिमला, शिलांग, ठीक है। फिर JH से झ होता है, तो जे से जोधपुर हो जाएगा, और यच से हैदराबाद, और एक आपको आसानी से याद हो पाएगा। इस प्रकार से को रिलेट करने के बाद आपको 8 रीजनल स्टेशन आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो था, ठीक है, उसको क्या किया गया था 1974 में, 1974, ठीक है। किसके थ्रू, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू 1974 में NBPGR को चेंज करके नाम रख दिया गया था नेशनल NBPGR, ठीक है। NBPGR ही था, लेकिन उसका फुल फॉर्म यानी उसकी संस्था चेंज कर दिया गया था 1974 में। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इसका फुल फॉर्म रख दिया गया था, यानी उस संस्था का नाम रख दिया गया था नेशनल, ठीक है, NPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज था। तो इसका नेम आसानी से रखा गया था नेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म रख दिया गया था नेशनल, बी से बोर्ड होगा, यहाँ पर ब्यूरो था, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1974 में, या फिर ओ के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया था 1971 में, फिर इसको फिर चेंज कर दिया गया था 1991, यानी कि 1991 में, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया गया था नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया गया था, फिर इसको चेंज करके 1991 में नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट रख दिया गया था, NPGRI, ठीक है, NPGRI। फिर उसके बाद क्या किया गया था दिसंबर 2006, 1 दिसंबर 2006 में, ठीक है, फिर इसको चेंज करके उसका नाम रख दिया गया था बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, ठीक है। तो यही था आपका NBPGR के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन।
ठीक है। ये NPGR अब आपको हम 1 मिनट में फिर से रिपीट कर देते हैं कि NBPGR क्या होता है कि किसी भी जर्म प्लाज्मा का कलेक्शन करता है, उसका इवोल्यूशन करता है, उसको मेंटेनेंस करने की एक संस्था होती है, ठीक है। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके 8 रीजनल स्टेशन है, मैंने एक ट्रिक बताया, अब समझ में आई तो आप आसानी से समझ चुके हैं। 8 रीजनल स्टेशन के नाम आपको जरूर शो करना पड़ेगा। यदि आपको पूछेगा एग्जाम में कि NBPGR पर टिप्पणी कीजिए तो आपको 8 रीजनल स्टेशन और उसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो था उसको क्या किया गया था 1974 में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उसको लिख दिया गया था नेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। फिर उसको मॉडिफाइड कर दिया गया था 1991 में, फिर उसको लिखा जाना जाता था नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। फिर क्या किया गया था 1 दिसंबर 2006 को इसको फिर मॉडिफाइड कर दिया गया था, अब उसको बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में NBPGR को बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह प्यारा सा वीडियो और एक प्यारा सा ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि यह आपको ट्रिक कैसा लगा। थैंक यू।